ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। समस्त धर्म प्रेमी माताओं, बहनों और बंधुओं को हमारा सादर प्रणाम। जय श्री नाग देवता और हर हर महादेव। भक्तों, आज का यह पावन दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज नाग पंचमी का महापर्व है और सबसे दुर्लभ संयोग यह है कि आज सावन का सोमवार भी है। ऐसा महासंयोग वर्षों में कभी एक बार बनता है जब देवाधिदेव महादेव, माता पार्वती और नाग देवता तीनों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक अटल सत्य जान लीजिए। यदि आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ा या अधूरा सुनकर कोई उपाय आधा अधूरा किया तो शास्त्रों के अनुसार उसका पूरा फल कभी प्राप्त नहीं होता। इस कथा और महाउपायों में 5 ऐसे दुर्लभ और गुप्त विधानों का वर्णन है जो सावन की नागपंचमी पर सीधे आपके भाग्य के बंद तालों को खोल सकते हैं। जो मनुष्य इस पूरी अमृतवाणी को बिना रुके शांत मन से सुन लेगा, उसके जीवन से कालसर्प दोष, राहु केतु की महादशा, अकाल मृत्यु का भय, भारी कर्ज और पीढ़ियों का पितृ दोष आज ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए सांस थामकर मन को एकाग्र करके इस दिव्य ज्ञान को अंत तक श्रवण करें। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाते हुए सच्चे मन से 3 बार लिखिए, हर हर महादेव, ओम नाग देवताय नमः और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्तों, नागपंचमी का पर्व हमारे सनातन धर्म में प्रकृति, जीव और ईश्वर के अटूट संबंध का प्रतीक है। भगवान भोलेनाथ के गले का हार साक्षात नागराज वासुकी हैं और भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब तक नाग देवता प्रसन्न नहीं होते तब तक भगवान शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं होती। जिन जातकों की कुंडली में कालसर्प योग होता है, राहु या केतु जीवन में अशांति फैला रहे होते हैं, रात को सोते समय डरावने सपने आते हैं, संतान प्राप्ति में बाधा आती है या व्यापार में बनते काम अंतिम समय पर बिगड़ जाते हैं, उनके लिए नागपंचमी का दिन किसी वरदान से कम नहीं है। आज के इस महापर्व पर हम 5 ऐसे महाप्रयोगों को जानेंगे जो सीधे शिव महापुराण, भविष्य पुराण और स्कंद पुराण के सूत्रों से लिए गए हैं। आइए आरंभ करते हैं। प्रथम महाउपाय से यह उपाय है नागपंचमी का मुख्य द्वार गोबर और नीम की पत्ती वाला गुप्त सुरक्षा विधान। प्राचीन काल से ही नागपंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर नाग देवता का स्वरूप बनाने की परंपरा रही है। अधिकांश लोग इसे केवल एक रिवाज मानते हैं, लेकिन इसके पीछे का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य बहुत गहरा है। नागपंचमी की सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सामग्री ध्यान से सुनिए। थोड़ा सा गाय का ताजा गोबर, यदि गोबर उपलब्ध न हो तो शुद्ध गेरू या गीली पीली मिट्टी, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, नीम के 7 पत्ते और थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध। विधि को बहुत ध्यान से समझिए। घर के मुख्य द्वार को गंगाजल से धोकर साफ करें। द्वार के दोनों तरफ यानी दाएं और बाएं गाय के गोबर या गेरू से नाग देवता की आकृति बनाएं। यदि आकृति न बना सकें तो हल्दी और गोबर से सुंदर स्वास्तिक का निर्माण करें। उस स्वास्तिक या नाग आकृति पर हल्दी और कुमकुम का टीका लगाएं। एक एक नीम की पत्ती दोनों तरफ अर्पित करें। इसके बाद एक कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर मुख्य द्वार के पास रखें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे नाग देवता, हमारे घर परिवार की रक्षा करें और हमारे कुल को समस्त विष और नकारात्मक शक्तियों से मुक्त रखें। पूज्य संत बताते हैं कि जिस घर के मुख्य द्वार पर नागपंचमी के दिन यह विधान होता है, उस घर में पूरे वर्ष कोई भी बुरी आत्मा, नजर दोष, तांत्रिक बाधा या विषैला भय कभी प्रवेश नहीं कर सकता। अब श्रवण कीजिए दूसरे महाउपाय को, जो जीवन के सबसे बड़े दोष यानी कालसर्प दोष और राहु केतु की पीड़ा से मुक्ति के लिए है। कुंडली में जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं
तो कालसर्प दोष बनता है। इसके कारण व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, उसे सफलता की जगह असफलता ही हाथ लगती है। नागपंचमी के दिन कालसर्प दोष से मुक्ति का सबसे अचूक विधान शिव मंदिर में किया जाता है। सामग्री नोट कीजिए। 1 तांबे का लोटा शुद्ध जल, तांबे या चांदी का बना हुआ एक छोटा सा नाग नागिन का जोड़ा, 1.25 मुट्ठी काले तिल, 1.25 मुट्ठी साबुत उड़द की दाल और 1 मुट्ठी दुर्वा यानी दूब घास। विधि को बहुत बारीकी से सुनिए। नागपंचमी की दोपहर 12 बजे से पहले शिव मंदिर जाएं। सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर वह तांबे या चांदी का नाग नागिन का जोड़ा रखें। इसके बाद दुर्वा घास को गंगाजल में भिगोकर नाग देवता और शिवलिंग पर समर्पित करें। अब तांबे के लोटे से बिल्कुल पतली धार बनाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू करें। जल चढ़ाते समय आपको इस महामंत्र का 108 बार जाप करना है। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। जल पूरा अर्पित हो जाने के बाद वह काले तिल और उड़द की दाल शिवलिंग के पास चढ़ा दें। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि मेरी कुंडली का कालसर्प दोष और राहु की महादशा शांत हो जाए। इसके बाद जो नाग नागिन का जोड़ा आपने चढ़ाया था उसे मंदिर के शिवलिंग पर ही छोड़ आएं, उसे वापस घर नहीं लाना है। यह एक प्रयोग आपके जीवन के सारे अवरोधों को जड़ से समाप्त कर देता है। अब बात करते हैं तीसरे महाउपाय की, जिसके बारे में हमने शुरुआत में कहा था। नागपंचमी और सावन सोमवार का विशेष दूध और बेलपत्र महाप्रयोग। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनका व्यापार पूरी तरह ठप हो चुका है, दुकान में ग्राहक नहीं आते या सिर पर लाखों का कर्ज चढ़ गया है और उतरने का नाम नहीं ले रहा। सामग्री ध्यान से सुनिए। 1 पीतल या चांदी की कटोरी में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध, 5 सुंदर बिना कटे फटे अखंडित बेलपत्र, थोड़ा सा पीला चंदन और 1 शमी का पत्ता। करने का सही समय और नियम। नागपंचमी की शाम को प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से ठीक 45 मिनट पहले या बाद में शिव मंदिर जाएं। 5 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर पीले चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें। शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर वह शमी का पत्ता रखें। इसके बाद 5 बेलपत्र एक एक करके शिवलिंग पर इस तरह चढ़ाएं कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ हो। अब जो कच्चा दूध आपके पास है उसे शिवलिंग पर चढ़ाते हुए मन ही मन 11 बार ऋणमुक्तेश्वर महादेव और नागेश्वर महादेव का नाम स्मरण करें। पूज्य गुरुजी बताते हैं कि जब नागपंचमी के दिन नागेश्वर महादेव के नाम से दूध और बेलपत्र चढ़ाया जाता है तो कुबेर भंडारी स्वयं उस व्यक्ति की तिजोरी की रक्षा करने आते हैं और कर्ज के सारे बंधन कट जाते हैं। चौथा महाउपाय है असाध्य रोग, पुराने दर्द और भय से मुक्ति का महामृत्युंजय नाग उपाय। यदि परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं या बार बार दुर्घटना का भय बना रहता है, तो यह उपाय उनके लिए अमृत के समान है। नागपंचमी के दिन सुबह स्नान करके एक कांसे या स्टील के पात्र में थोड़ा सा जल और 7 दाने साबुत अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल लें। घर के बीमार व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक उस लोटे को 7 बार उतारें यानी उबार लें। इसके बाद उस जल को लेकर किसी पुराने शिव मंदिर जाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। जलाधारी से बहते हुए जल में से थोड़ा सा जल अपनी हथेली में लें और मंदिर में ही खड़े होकर उस जल को अपने दोनों नयनों पर और मस्तक पर लगाएं। थोड़ा सा जल घर लाकर उस बीमार व्यक्ति के कंठ पर लगा दें और उसे पीने के लिए दे दें। नागपंचमी पर भगवान शिव के विषपायी स्वरूप का ध्यान करने से शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं।
अब ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, नागपंचमी के दिन क्या भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि आप सारे उपाय करते हैं लेकिन इन 5 गलतियों को कर बैठते हैं तो पूजा का कोई पुण्य फल नहीं मिलता। पहला नियम, नागपंचमी के दिन किसी भी जीवित सांप को जबरदस्ती दूध न पिलाएं। विज्ञान और शास्त्र दोनों कहते हैं कि सांप दूध नहीं पीते, इससे उनकी जान जा सकती है। नाग देवता की प्रतिमा या शिवलिंग पर दूध चढ़ाना ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। दूसरा नियम, नागपंचमी के दिन घर में जमीन खोदना, हल चलाना, साग काटना या सुई धागे का प्रयोग करना सख्त वर्जित माना गया है। तीसरा नियम, आज के दिन तवे पर रोटी नहीं बनानी चाहिए। कई धार्मिक मान्यताओं में नागपंचमी के दिन तवे को नाग के फन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आज बासी या पूरी पकवान खाने का विधान है। चौथा नियम, घर में किसी भी प्रकार का कलह, क्लेश या कटु वचन न बोले। पांचवा नियम, आज के दिन तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज और मदिरा से पूरी तरह दूर रहें। भक्तों, भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की कृपा अपरंपार है। जो मनुष्य आज के इस पावन दिन पर निश्चल मन और अटल श्रद्धा के साथ यह नियम अपनाता है, उसके कुल की 7 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। आज सावन सोमवार और नागपंचमी का यह दुर्लभ संगम बार बार नहीं आता। अपने घर में एक दीपक नाग देवता और शिवजी के नाम से जरूर जलाएं और किसी जरूरतमंद को अन्न का दान करें। यदि आपको आज की यह पावन कथा और नागपंचमी के यह अचूक उपाय ज्ञानवर्धक लगे हों तो इस अमृतवाणी को अपने सभी मित्रों, रिश्तेदारों और धार्मिक समूहों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली सभी तिथियों के विशेष उपाय आपको समय पर मिलते रहें। हाथ जोड़कर हमारे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय नाग देवता, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।